किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। मृत्यु तब होती है जब उसमें तैरना ही नहीं आता। तो इसीलिए कहते हैं कि परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमें परिस्थिति से निपटना नहीं आता। वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। श्री राम सक्सेस पॉइंट में आज कवर करेंगे हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री में भी क्या है कि हिस्ट्री के 3 पार्ट जो है अपनी इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्या है कि आजकल एग्जाम में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या किसी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही। अगर हिस्ट्री से कहीं किसी भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 3 मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं और बाकी बचा एक एंशिएंट या मिडाइवल का होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पार्ट कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के स्वतंत्रता संग्राम तक। तो 1857 की क्रांति से ही शुरुआत करते हैं, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 की क्रांति या गदर, वो वाला नहीं, उड़ जा काले का वाला गदर नहीं। 1857 की क्रांति का क्या कहते हैं, इसको गदर भी कहते हैं, 1857 का गदर। तो देखिए 1857 की क्रांति में उसके कारण क्या क्या कारण थे, इसके परिणाम क्या हुए और ओवरऑल इसकी विशेषताएं क्या रही, सबको समझेंगे आज। इसका जरा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब कुछ बताएंगे, पूरा किन किन क्षेत्रों में प्रभावी रहा, कहाँ से कौन से क्रांतिकारी क्या क्या था। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन समझना। तो देखिए पहले इसके कारण देखते हैं। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, जरा सा इंट्रोडक्शन एक कहानी टाइप में आप समझेंगे, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। देखो 1857 की क्रांति क्या था कि इसके बहुत सारे कारण थे, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, बहुत सारे कारण रहे हैं। तो उसमें जो सामाजिक कारण थे उसमें क्या, मुझे ज़रा अंग्रेज़ों में अच्छाइयाँ नजर आई। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा कि अंग्रेज़ों ने सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए बहुत कुछ काम किया अपने लिए, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अपनी भारतीय जनता उस समय कहते हैं कि इतनी साक्षर नहीं थी, इतना था नहीं उनका माइंड डेवलप, तो उन्हें उल्टा लगा। उन्हें अच्छा करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, लेकिन जनता भड़क गई। उल्टा लगा इन्हें, पता है कैसे कैसे कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया, सती प्रथा बंद करवा दी। हालांकि अपने राजा राम मोहन राय का सपोर्ट भी था, फिर भी भारतीय जनता को बुरा लगा, यार इसने सती प्रथा बैन करा दी, कितना अच्छा था, पति मर गया तो पत्नी को भी मार दो। बुरा लगा भारतीय जनता को, उब गए उससे, अंग्रेज़ों की ऐसे ऐसी नीतियाँ बनाने लगे। फिर क्या किया, अपने आए बेलेजली 1798 से 1805 में इनका रहा पूरा काल। इन्होंने लगा दिया शिशु वध प्रतिबंध। क्या किया जाता था पहले कि जो बालिका होती थी, शिशु बालिका, गर्ल्स बेबी, उन्हें तो मार दिया जाता था। भारत में क्या शुरू से एक परंपरा चली है कि जब तक पुत्र नहीं होगा तो पिता को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो पुत्रियां होती थी उन्हें तो मार देते थे। किसी की ज़्यादा पुत्री हो गई और पुत्र नहीं हुआ तो पुत्रियों को मारने की प्रथा थी और पुत्रों को ही सब कुछ माना जाता था। तो क्या कर दिया बेलेजली ने, शिशु वध प्रतिबंध लगा दिया। और भड़क गए, क्योंकि हिंदुओं में मान्यता क्या है कि पुत्र नहीं होगा जब तक पिता को मोक्ष नहीं मिलेगा, पिंडदान कौन करेगा। तो जनता भड़क गई और उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई बालिका और बाल को कम से कम इतनी उम्र तो होनी चाहिए कि वो समझ सके चीज़ें। लेकिन भारतीय जनता को ये भी बुरा लगा कि हम तो गुड्डा गुड़ियों का खेल की तरह करते थे, वो तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, मतलब बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया। भड़क गई जनता। ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने लगा दिया, कैनिंग ने, विधवा के विवाह कर सकती हैं दोबारा, विधवा विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। और बुरा लगा, क्या दोबारा विवाह कर सकती हैं विधवा, तो फिर भड़क गई जनता। और क्या हुआ कि अपने आए डलहौजी, उन्होंने क्या कर दिया, रेल चला दी। आपको पता हो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने पहली ट्रेन चली, तो ट्रेनों की शुरुआत कर दी, रेल चलने लगी। और रेलों में क्या हो गया, अपर सीट लोअर सीट का सिस्टम। अब पहले क्या होता था कि जो दलित लोग थे
वो ब्राह्मणों की सेवा चाकरी में लगे थे, उनसे नीचे का लेवल था उनका। ब्राह्मण उनको बिल्कुल समझते कि ये तो हमारी पैरों की धूल है। और ट्रेनों में क्या हो गया कि दलितों को मिल गई ऊपर की सीट और ब्राह्मण अंकल जी को मिल गई नीचे की सीट। तो देख के ऊपर गुर्रा रहे बैठे बैठे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सिर पर बैठाल दिया दलितों को। उन्हें बहुत बुरा लगा। सब राजनीति चली कि अंग्रेजों के विरुद्ध करना चाहिए, सबको जनता को भड़काओ। तो उधर अंग्रेजों को, ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, सबको बुरा लगा कि जी क्या हो रहा है, जाति पाति मतलब सब कुछ कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम ऊंचे कुल वाले और दलित वाले ये हमसे ऊपर बैठे, हमें ऐसे देखना पड़ रहा है, जबकि जो हमारे पैरों के नीचे बैठते हैं हमेशा। उनको बुरा लगा। फिर अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई कोई दलित जाति का लड़का है, ब्राह्मण की लड़की है, पसंद आ गए तो शादी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अंग्रेजों ने बोला ये भी पसंद नहीं आया, ब्राह्मण बोले हमारी लड़की, दलित की यहाँ शादी, तो उन्हें बुरा लगा। तो कुछ ऐसे काम हुए कि अंग्रेजों ने अच्छा करने की कोशिश की, समाज में बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन अपनी सोसाइटी को, भारतीय समाज को पसंद नहीं आया और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये तो कुछ अच्छा लगा मुझे। सामाजिक कारणों में 90% उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन भारतीय जनता को पसंद नहीं आए और बाकी सारा कुछ उन्होंने गलत किया था। अंग्रेजों ने लूटपाट मचाई, सब कुछ यहाँ से लूट लाट के ले गए, भारत को गरीब कर गए, वो बहुत बुरा लगा। तो ऐसे क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, इधर अपने दिल्ली में मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को किला खाली करने का आदेश दे दिया, किला खाली करो। किला कौन सा था, लाल किला। तो 1 लाख रुपए वार्षिक उनको पेंशन मिलती थी, उसके स्थान पर उन्होंने 1500 की पेंशन रख के उनको छोड़ दिया। तो बहादुर शाह जफर परेशान, उनको भी मौका मिल गया विद्रोह करने का। ऐसे ही नाना साहब कानपुर से, उनकी तो पेंशन ही बंद करवा दी। 8 लाख रुपए वार्षिक उनकी पेंशन थी, अंग्रेजों ने बंद करवा दी। तो उधर से वोट खड़े हुए। तो 1857 क्रांति में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़े थे, राष्ट्रीयता की भावना किसी में नहीं थी। इधर झांसी की रानी, वो अपनी झांसी कि मेरे दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दे रहे, वो झांसी से लड़ बैठी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़े, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, इसीलिए तो हारे हैं। राष्ट्रीयता की भावना होती तो 1857 में ही जीते जाते। सभी लोग अपने अपने हित में लड़ते रहे। उधर अंग्रेजों ने कहा, डलहौजी ने हड़प नीति शुरू कर दी, हड़पने की। अवध का विलय कर लिया उन्होंने। 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया कि यहाँ पर शासन संभल नहीं रहा। बेलेजली ने सहायक संधि शुरू कर दी और कुछ उनकी राजस्व नीतियाँ भी थी। कौन कौन सी आपको बताओ, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने शुरू कर दी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इनको मैं बताऊंगी इकट्ठी राजस्व नीतियों को क्या था, कौन से हिस्से में चली, कितना लिया जाता था, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कुछ ऐसे काम भी अंग्रेजों ने किए जिससे जनता भड़क उठी, और ये भड़कना वाजिब था। उन्होंने राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया, सब कुछ अपने हाथों में ले लिया, भारत को कंगाल करना शुरू कर दिया था। और सबसे एक महत्वपूर्ण कारण जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। सबसे मुख्य कारण जो था 1857 गदर का होता चर्बी वाले कारतूस। क्या होता है कि 1856 में अंग्रेजों ने अपनी पुरानी बंदूक बदल दी थी, उसका क्या नाम था, ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी पुरानी, ब्राउन बेस। उसकी जगह एक नई बंदूक लेके आया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल। और उस एनफील्ड राइफल में क्या था, जो कारतूस भरे जाते थे, उन कारतूसों को राइफल में भरने से पहले मुँह से काटना पड़ता था। उसमें एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे उनको मुँह से काटना पड़ता था। और उन कारतूसों क्या लगा हुआ था, चर्बी लगी हुई थी। किस किस की, गाय और भैंस की। किसकी चर्बी लगी हुई थी, गाय और भैंस की। देखो अब ये दोनों जानवर इस क्रांति के मुख्य रहे हैं, गाय और सुअर, गाय और सुअर की चर्बी। अरे गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, तो हिंदू नहीं काट सकते उसको मुंह से, हिंदू भड़क गए बहुत ज़्यादा। और सुअर, मुस्लिमों क्या होता है कि अगर सुअर नाम एक बार ले दें तो वो जाने कितने महीनों के लिए, मुझे पता नहीं है, ऐसा मान्यता उनमें कि वो अपवित्र हो जाती है उनकी जुबान अगर सुअर बोल दिया तो इधर हिंदू भी भड़क गए, मुस्लिम भी भड़क गए। अपने यहाँ 60 से 65 करोड़ जनसंख्या तो हिंदुओं की थी उस समय, और लगभग 40% थे मोमडन्स मुस्लिम, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने में शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था। तो दोनों मुसलमान
सभी मुसलमान, पूरा भारत ही था सब कुछ, तो हिंदू भी और मुसलमान दोनों भड़क गए। तो अब क्या हुआ, ये चरबी वाले कारतूस काटने से मना कर दिया अपने एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने। क्या नाम है उसका? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को उस वो चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, क्योंकि गाय है भाई, गाय हमारी माता है। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को उसको काटने से बैरकपुर में मना कर दिया। मना कर दिया तो हुआ क्या, अरेस्ट कर लिया गया। किसको? मंगल पांडे को। 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दी गई मंगल पांडे को। 29 मार्च 1857 को उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं काटूंगा, उसके साथ में उसके सहयोगियों ने भी मना कर दिया, लीडर हो गया वो। तो 8 अप्रैल 1857 को उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। और मंगल पांडे का संबंध कौन सी इन्फेंट्री से था, याद रखना, BNI 34th BNI, याद रखना 34वीं BNI से संबंध था उसका। 34वीं BNI, 34वीं BNI क्या है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इसका संबंध था और यहीं से 1857 क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तात्कालिक कारण पूछे तो यही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, अरेस्ट कर लिया गया, उसको फांसी दे दी गई। यहीं से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। और इसके बाद कौन सा क्रांतिकारी किस जगह से था और उसको दबाने वाला कौन सा ब्रिटिश क्रांतिकारी था, इस सब को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।